प्रीलिम्स 2024 के लिए हमारी तरफ से लास्ट एंड मोस्ट क्रूशियल मैसेज। फ्रेंड्स, वी डोंट पोस्ट अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन आवर यूट्यूब चैनल बिकॉज हम स्टूडेंट्स के साथ पर्सनली काम करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं एज कम्पेयर टू पोस्टिंग सम रैंडम कंटेंट ऑन दी यूट्यूब चैनल। वी ऑल्सो डोंट बर्डन यू विद लॉट ऑफ वीडियोज़ एंड कॉन्टेंट बिकॉज हम बिलीव करते हैं कि स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रा फिल्टर्ड क्रूशियल इन्फॉर्मेशन ही मिलनी चाहिए, ताकि वो कम से कम कंफ्यूज हो, ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी एग्जामिनेशन में निकल के आ पाए। इसलिए इसी फिलॉसफी के तहत हम एक लास्ट और क्रूशल मैसेज हमारा वीडियो लेके आ रहे हैं एक बड़ी यूट्यूब कम्युनिटी के लिए। फ्रेंड्स, आखिरी 3 दिन मेक और ब्रेक वाले दिन हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर ऑफ मिसिंग आउट, सेल्फ डाउट, इसमें परेशान है बच्चे। मैं बात करता हूँ, मुझे दिखता है कि बहुत ज़्यादा परेशान है। अननेसेसरी डाउट्स है, सालों साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, पूरे साल भर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई सारे टेस्ट लगा लिए, हज़ारों एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, फिर भी एक फियर है। पता नहीं कैसा पेपर बना देगा यूपीएससी, पता नहीं कौन सा नया ट्रेंड आ जाएगा इस बार, पता नहीं कौन एलिमिनेशन ट्रिक्स लगेगी नहीं लगेगी। फालतू की बातें बच्चे सोच के बैठे दिमाग के अंदर, ऐसी बातें जो उनकी बियॉन्ड कंट्रोल है, ऐसी बातें जो सिर्फ और सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस को हैम्पर करेंगी, ना कि उनकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगी। इस सेशन के अंदर मैं बहुत 3 क्रूशियल चीज़ों पे बात करना चाहूँगा जो कि आपको इंश्योर करेगी कि यू आर इनटू द लिस्ट। अगर आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से और गौर से अपना लिया, तो मैं इंश्योर कर सकता हूँ विदाउट एक्सेप्शन कि आपका लिस्ट में नाम होगा। बट मेक श्योर कि आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने और अपनाएं। अभी तक आप लोगों ने नॉलेज एक्विजिशन पे बहुत काम किया है, सालों साल से आप कर रहे हैं, पूरे साल से कर रहे हैं, लास्ट के 2-3 महीने से तो बहुत ही ज़्यादा कर रहे होंगे। अब आपको इस पे काम नहीं करना है, और अगर फिर भी करते हैं तो आपको आप मान के चलें कि अपनी प्रिपरेशन का सिर्फ 30% ही यहाँ पे देना है अब। और वहाँ पे भी 30% में क्या करना है मैं आपको बताऊँगा। सबसे ज़्यादा हमको जिस चीज़ पे फोकस रखना है वो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस के बारे में लोग बहुत बातें करते हैं, बट एग्जैक्टली उसका मतलब नहीं जानते। इसका शब्द का मतलब आता है माइंडफुल। यू हैव टू बी माइंडफुल मीन्स अवेयर ऑफ, अलर्ट एंड अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड you and what is the senses, the data that is coming from outside। कुछ लोग स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि यार ये नहीं पढ़ा क्या, वो नहीं पढ़ा क्या, पता नहीं क्या हो जाएगा। एक तो डेटा आपके पास वो आ रहा है, एक आपके दिमाग में खुद एक सेल्फ डाउट आ रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, एक डेटा वो आ रहा है। यू हैव टू बी वेरी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर ग्रास्पिंग। बाहर से कोई कुछ भी बोले, अंदर से कोई कैसा भी विचार आए, आपको किसी के साथ भी एसोसिएट नहीं होना है। बी वेरी वेरी अलर्ट एंड अटेंटिव विद रिस्पेक्ट टू योर मेंटल वर्ल्ड। आपको मैं एक लेसन देता हूँ फ्रॉम फिलोसफी ऑफ माइंड और साइकोलॉजी से, जो कि बहुत ही क्रूशल होगा आपके लिए। साइकोलॉजी ये बोलती है कि एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस और एंजाइटी, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का माने हमारी अवेयरनेस ज़्यादा उस जगह पे जाती है जो चीज़ हम लैक कर रहे हैं, जो चीज़ हमारी में लिमिटिंग है, जो चीज़ कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकती है। कब होता है ये? डिस्ट्रेस और एंजाइटी के टाइम पे। अभी हम डिस्ट्रेस और एंजाइटी के टाइम पे ही है, इसलिए हमको वो चीज़ें याद आ रही है जो हमने नहीं की, वो चीज़ें जो गलत हो सकती हैं, वो चीज़ें जो हम कर नहीं पाए। यहाँ से अपनी कॉन्शियसनेस को, अवेयरनेस को रिमूव करना है। इफ़ अनट्रेन्ड, आर कॉन्शियसनेस कैन रूइन आर पॉसिबिलिटीज़ फॉर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन। ध्यान रखें, द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम। बुद्धा ने ये जब बात बोली तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहते थे वो किसी व्यक्ति को। इस कोट का इस्तेमाल आप अपने एडवांटेज के लिए कर सकते हो। कैसे? इफ माइंड इज एवरीथिंग एंड इफ यू व्हाट यू कैन थिंक यू कैन बिकम, सो व्हाई नॉट यूज इट फॉर आवर ओन एडवांटेज। लेट्स विजुअलाइज लेट्स विजुअलाइज दैट वी आर डोमिनेटिंग द प्रीलिम्स पेपर। क्यों हम यही विजुअलाइज कर रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें विजुअलाइज कर रहे हैं? हम क्यों ये विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं कि हम उस पेपर को डोमिनेट कर रहे हैं? डोमिनेट करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम 100% क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नो, इट डज नॉट मीन दिस। डोमिनेट करने का मतलब ये होता है कि चीज़ें मुझे नहीं आती होंगी प्राइमा फेसी, बट फिर भी मैं पेपर को सॉल्व कर जाऊंगा।
आई हैव दिस फेथ इन माई सेल्फ। डजेंट मैटर कैसा क्वेश्चन पूछता है, डजेंट मैटर ऑप्शंस कैसे आते हैं, मैं पेपर क्लियर करूंगा। दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ये दिमाग में क्लैरिटी बना लो और विजुलाइज करो इस क्लैरिटी को, चाहे से वो जनरल स्टडीज पेपर 1 हो, चाहे वो सी सेट का पेपर हो। थिंक यू आर डोमिनेटिंग ईच एंड एवरी पेपर। कोई डाउट लाने की दिमाग में जरूरत नहीं है। पास्ट परफॉर्मेंस को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है कि पिछली बार फेल हो गया था, पिछली बार 1-2 क्वेश्चन रह गए थे। डजेंट मैटर। आप इस बार अपने आप को कंसंट्रेटेड माइंड के साथ आपको एफर्ट देना है अपना। आपको ध्यान रखना है कि आंसर हमेशा आपके सामने ही है प्रीलिम्स में। सबसे अच्छी बात ये फेथ रखें कि इनविजिबल फोर्सेस हैं जो इस नेचर की, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगी टू अचीव व्हाट यू वांट। व्हाई? बिकॉज यू डिजर्व व्हाट यू वांट। एंड व्हाई डू यू डिजर्व व्हाट यू वांट? बिकॉज यू हैव द क्वालिटी एंड नॉलेज टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। ऐसी हवा में हमने बात नहीं बोल रहे। आपने इतने समय से इतनी मेहनत की है, आपके पास क्वालिटीज़ हैं, परसेवरेंस, फोर्टिट्यूड, ये सब क्वालिटीज़ है आपके अंदर। आप लगातार ऑनेस्टी के साथ मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ अफर्म that I have more than needed the quality and knowledge to clear this examination. इस affirmation को बोलें, visualize करें that you are dominating the paper. Have unquestioned faith on yourself for last 3 days. Unquestioned, कोई भी दिमाग में डाउट आता है, कोई कुछ भी बोलता है कि यार ये नहीं हुआ, वो रह गया, डजेंट मैटर। अनक्वेश्चन फेथ रखो अपने ऊपर, किसी तरह का क्वेश्चन मत आने दो। ट्रस्ट मी, ये अलोन वो फैक्टर हो सकता है जहाँ बहुत बच्चे एलिमिनेट हो जाएंगे और आप रह जाओगे, आप क्लियर कर जाओगे। एक किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, मेरी फेवरेट किताबों में से है। वहाँ से एक कोट मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। नेपोलियन हिल जो इस ऑथर है, वो बोलते हैं बहुत अच्छी बात कि फेथ इज एन इटर्नल एलिक्जर दैट गिव्स लाइफ, पावर एंड एक्शन टू एन इम्पल्स ऑफ थॉट। आपके केस में इम्पल्स ऑफ थॉट है क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, एग्जाम, और जो भी आप बनना चाहते हैं ऑफिसर, वो इस इम्पल्स ऑफ थॉट को आप लाइफ, पावर और एक्शन दे सकते हैं। कैसे? थ्रू फेथ। क्योंकि फेथ जो है वो इटर्नल एलिक्जर है, एक अनंत अमृत है। फेथ, अनक्वेश्चन फेथ खुद की एबिलिटीज पे लास्ट 3 दिन के लिए। नॉलेज एक्विजिशन वाले पार्ट पे कितना काम करना है? सिर्फ क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन से माने सिर्फ ग्लैंस करना है, एक बार सिर्फ पलटना है पेजों को, सिर्फ पलटना है फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन कि हाँ ठीक है, मैंने सब कुछ देख लिया जो मैंने पहले पढ़ा था, मैंने सिर्फ देख लिया और देखना ही मेरे लिए बहुत है, मुझे उससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना। रिमाइंड योर सेल्फ, फोकस ऑन द थिंग्स विच आर सेम एज एवर, लाइक एलिमिनेशन बेस्ड PYQs। मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा एलिमिनेशन वाले पार्ट पे। ऑप्शन में यूपीएससी ने चाहे से एलिमिनेशन खत्म कर दिया हो, बट स्टेटमेंट के लेवल पे आज भी एलिमिनेशन लगता है, बहुत अच्छे से लगता है। बच्चे आज भी 130 नंबर तक लेके आ रहे हैं 2023 के अंदर, बहुत सी मार्कशीट है। तीसरा पार्ट है लेजर। डोंट स्ट्रेस आउट, डोंट स्ट्रेस आउट। कोई शॉर्ट मूवीज़ देखिए 1.5 से 2 घंटे की, इंटरेक्ट कर दिए लोगों के साथ, या वॉक पे जाइए। अपने दिन का 2 से ढाई घंटा आप लेजर एक्टिविटीज़ में दे सकते हैं, कोई बिना किसी गिल्ट ट्रिप पे जाए, कोई गिल्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। फाइनली, ओनली फेथ एंड नो डाउट्स। वाई? बिकॉज द ओनली लिमिट to the realization of tomorrow will be your doubts of today. Between you and your goal, if there is one hurdle, that is your doubts. So rather demolish the doubts. Have unquestioned faith on yourself, and I'm very, very sure, I can guarantee you for 100% that you will clear this examination. इन 3 चीज़ों को अपने दिमाग में गांठ बांध ले दोस्तों। वापस रिपीट करूँगा, माइंडफुलनेस पे हमको ज़्यादा कवर करना है। नॉलेज एक्विजिशन में सिर्फ 2 चीज़ें करनी है, ग्लैंसिंग करनी है और PYQ बेस एलिमिनेशन। लेजर एक्टिविटीज़ पे हमको बिल्कुल ध्यान देना है, 2 से ढाई घंटे हम अपना समय दे सकते हैं लेजर एक्टिविटीज़ में। आई होप एंड आई एम श्योर दैट यू विल क्लियर दिस एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स। आपका नेम PDF में होगा, तो मेंस के टाइम पे मिलते हैं दोस्तों। एक लास्ट वीडियो आएगा हमारी तरफ से, वो आएगा एलिमिनेशन ट्रिक्स पे। थैंक यू।